फोटो तो नहीं दिखा सकता। ये तुम भी जानते हो, पब्लिकली ऐसे ठीक नहीं है। जिस दिन तुम्हारी भाभी हो जाएंगी उस दिन फोटो भी दिखा देंगे प्रॉब्लम से। इतने समझदार तो तुम हो, ऐसे फोटो नहीं बोलो। और चलो उनके घर को भी बता दो जाकर के, ये देख लो तुम्हारे क्लास में फोटो चल रहा है। उनके घर बता दे कोई। चलो अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी कोई क्वेश्चन है। देखो मेरी स्टोरी सुनो, मेरी स्टोरी कितनी सी। हमारा गांव है सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर। यहाँ जहां स्टूडियो है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। और 18 होगा पक्का, 18 से 19 किलोमीटर है। ठीक है, 18 ही पड़ता है, मतलब 2 रास्ते हैं, 1 से 18 है। हमारे पिताजी किसान है, मम्मी हाउसवाइफ है, और 5 भाई बहन है हम। 5 भाई बहन में सबसे बड़ी हमारी दीदी है, फिर हमारे भाई हैं बड़े, फिर मैं हूं, और फिर मुझसे छोटी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन जी हमारी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। और मुझसे बड़े भाई जो मेरे हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं। फिर मैं हूं, मुझसे छोटी बहन एक टीचर है, और एक बहन हमारी ऐसी है जिसका पढ़ने में मन नहीं था थोड़ा, तो वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह में उसका मन था। उसने बोला भैया, उसने अपने पापा से ही बोला कि मेरा पढ़ाई में ज्यादा मन है नहीं, तो वो अपना हैंडीक्राफ्ट वगैरह। ठीक है, तो ये है, ये तो हुआ हमारा, मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं। हमारे घर में 2 लोगों की शादी हुई है, बड़ी बहन जी की, हमारी बड़े भैया की, और मुझसे छोटी बहन जो है उसकी शादी हो चुकी है, और अब जो उससे भी छोटी है फिर उसकी शादी होगी। तो मैंने तय किया है कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले, क्योंकि हमारे पास पहले साधन नहीं थे बहुत। हमारे पिताजी किसान रहे, तो हमारे चाचा, हमारे पिताजी और हमारे बाबा जी, 3 हिस्से थे हमारी जमीन के, और 3 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा आप समझ सकते हैं जमीन का, और उसमें 5 बच्चों को पढ़ाना, ये अपने आप में एक टास्क है। अब आप बोलेंगे जी अंकल जी ने 5 क्यों करे थे, तो पहले लोग कर लेते थे। तो स्थिति ऐसी आई कि 5 लोगों को जब बहुत अच्छा पढ़ाना हो, या तो ये कि बहुत बेसिक्स पढ़ाई हो सबकी, जैसे हमारे भैया की तो लगभग बेसिक्स पढ़ाई हुई है, लेकिन हमारी बहन जी की बीएड वगैरह उन्होंने की सब कुछ। और मेरी इंजीनियरिंग हुई, तो उसमें भी मैंने एजुकेशन लोन हमारा लिया गया। एजुकेशन लोन भी बाद में मतलब पटाया गया, वो किसान क्रेडिट कार्ड निकलवा करके। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोन्स थे, और फिर दीदी की शादी हुई तो एकदम से पैसे इतने सारे कहीं से हमारे पास आए भी नहीं कि कोई ऐसा सोर्स हो कि इनकम का कोई सोर्स हो, क्योंकि सब कुछ खत्म ही था। और एक कर्जा वो भी था। और फिर भैया की जॉब लगी हमारे भाई दिल्ली पुलिस में 2012 में। उनके भी सारे पैसे, मतलब उन्होंने कभी, कोई इतने साधारण व्यक्ति आप देखते होंगे, उनके भैया के साथ में अक्सर दिखते हैं वीडियो में, चेतन शर्मा नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सोर्सेज नहीं थे, उनके भी पैसे घर में ही खर्च हुए सारे। वो इतने साधारण हैं, उन्होंने मतलब कभी कोई पैसा, शायद मुझे नहीं लगता अपने पर्सनल, किसी लोग बोलते ना अपने पर्सनल खर्चे पे कोई खर्च कर लेता है, तो उनका शायद कोई ऐसा खर्चा है ही नहीं। तो सब कुछ कर दिया, और हम सब की एजुकेशन के पीछे हमारी जिम्मेदार थी बड़ी बहन जी। और इसको मैं इसलिए कहता हूं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर वो शायद नहीं पढ़ पाती, वो शायद बहुत अपने लिए मेहनत नहीं करती, तो हमको नहीं पढ़ा पाती। तो वो गांव में 80 से 100 बच्चे, मतलब दिन छिपे, हमारे घर मतलब लाइट भी नहीं थी, तो दिन छिपे तक ऐसे हम, मतलब कॉपी चेक करवाने में हम भी रहते थे, जोड़ घटाने करवाने में छोटे बच्चों को, तो उन्हें बहुत जोर दे के कॉपी देखनी पड़ती थी, और तब वो पैसे आते थे। और शायद जितना मुझे याद है अपनी याद में, कि हमने जो नए कपड़े पहनने शुरू किए, जैसे एक बेसिक मेमोरी होती है ना, कि जैसे मुझे बचपन तक की अपनी सारी चीजें याद है वैसे, लेकिन एक बार ही होता है कि कभी बुआ कपड़े ले आई, कभी कोई ले आई। पहली बार खरीद के अपनी चॉइस से हमारी बहन जी ने हमें कपड़े दिलाए। कोई कुछ खरीदना है तो वो इतना हमारे लिए करती थी, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज भी मतलब उनकी शादी हमारे घर से कुल 7 किलोमीटर दूर ही हुई है। और भाई साहब हमारे, मतलब हमारे भाई साहब बोलते जीजा जी को, बड़े अच्छे आदमी है, बहुत सज्जन है, हमारे बड़े भाई की तरह है, और बहुत जबरदस्त आदमी, इंप्रेसिव। दूसरी बहन के हमारी हस्बैंड है, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो इंडियन आर्मी में है, आपका पोस्टेड चल रहे हैं वो वहां कश्मीर। तो ये तो घरेलू एक स्ट्रक्चर हुआ, तो इसमें हम पले बढ़े तो दबाव होता है एक, कि भाई तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, कर्ज जैसे हालात है, और 2 भाइयों में से एक भाई जब सफल हो जाए तो उम्मीद की जाती है कि दूसरा भी हो जाए, इसकी एजुकेशन एक अच्छी हो, जिसने इंजीनियरिंग कम से कम कर रखी हो,
तो वो सफल हो। तो हमारा क्या हुआ कि जैसी ट्वेल्थ के बाद एक शौक था, बहुत गर्व बोला मैंने कि मैं इसमें कॉमन ग्रेजुएशन करूंगा। कुछ पैसे का कारण भी था कि पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं कि हम इंजीनियरिंग करें एजुकेशन लोन पर। डर लगता था इन चीजों से, और अपनी अगर बात करूं बहुत ज्यादा समझ भी नहीं थी। लेकिन मैं अपनी उम्र में जो मैंने देखा, मैं अपनी उम्र से ज्यादा समझदार ही हमेशा रहा। कभी कोई ऐसा फॉल्ट नहीं था, कभी हमने कभी कोई गलती नहीं की। एक गलती जिसको मैं आपके सामने पहले ही पेश कर चुका हूं, वो गलती भी नहीं थी, वो तो बस एक छोटे बचपन 8वीं क्लास में ऐसे ही हमने कोई चिट्ठी दे दी। उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, मतलब अगर गलती मानना तो गलती मान सकते हो। तो ऐसा हुआ, ये जिम्मेदारी आ गई, तो अपना ख्वाब था कि भाई यूपीएससी देंगे। और बड़ा मुझे रिसर्च का बड़ा शौक था। मैं 6ठी क्लास से 12वीं तक स्कूलिंग, मेरी 12वीं क्लास तक मैं अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़ा हूं। और अग्रसेन इंटर कॉलेज मतलब हम साइकिल से आते थे। 6ठी क्लास तक मुझे साइकिल चलानी आई नहीं, 7वीं से मैंने सीखी, तो भैया मुझे लेके गए, एक ही स्कूल में हम थे। तो 6 साल में स्कूल साइकिल से। पढ़ने का जुनून इतना था कि हमारे प्रिंसिपल थे समय सिंह, मतलब आप कह सकते हैं, मतलब एक डिप्टी प्रिंसिपल थे वो। और प्रिंसिपल तो हमारे वीरखेड़ा गांव के थे, और बाद में हमारा प्रिंसिपल बने आपका, उनका क्या नाम था, बीगेपुर के प्रिंसिपल थे सतपाल सिंह अधाना जी। तो स्कूल जाते रहे, पढ़ाई का इतना शौक था, कार्बन रसायन 11वीं क्लास में ठंड के टाइम पर, और मैं कोहरे में अपने साइकिल के स्टीयरिंग पर कार्बन रसायन पढ़ते हुए जा रहा था। तो हमारे मास्टर जी साइड में आ गए, समय सिंह जी, उन्होंने प्रेयर ग्राउंड पर मुझे सबके सामने बुलाया। बोले कि ये लड़का किस दिन सड़क पर मर जाएगा। मैंने इसको 3-4 दिन देखा है साइकिल पढ़ते हुए जाता। और फिर मतलब इतना जीएस वीएस का इतना पढ़ने का शौक था। 6ठी से 12वीं तक जितने भी कंपटीशन हुए, चाहे वो भारत को जानो हो, चाहे रोटेट किला, वो छोटे छोटे जीएस के कंपटीशन। और भारत को जानो के बारे में अगर आप में से बच्चे जानते होंगे, तो स्कूल लेवल से बच्चे सेलेक्ट होकर के फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, वो कंबाइंड था, फिर जिले से बच्चे चुने जाते थे, जिले के बाद में फिर मंडल पर, और मंडल के बाद में फिर राजस्थान सेंट्रल एग्जाम होता। तो मैं क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, उसमें प्रथम स्थान मेरा है। और बहुत वो माइक पे होती थी, ऐसे लिखित परीक्षा नहीं होती थी, माइक पे आपको क्विज में आंसर देना होता था सामने लाइव तुरंत। ऐसे ही चलते हुए मतलब जीएस का बड़ा अच्छा था, तो बड़ा रिसर्च का शौक था। साइकिल पे गए तो रेल पे अगर देखा टीयर 2 क्यों लिखा हुआ है, हर चीज का बड़ा शौक था। कॉलेज में 4 साल में हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में कंप्यूटर पे गूगल पे जाके चीजें ढूंढना, ये क्यों होता है। दिमाग में दुनिया में कहीं खंबे पे कुछ लिखा दिखा, दीवार पे कुछ लिखा दिखा, हर चीज के बारे में रिसर्च की, ऐसा क्यों नहीं होता है। और मतलब एक व्यक्ति होता है ना जिज्ञासु, तो मुझे लगता है मैं हद से ज्यादा जिज्ञासु हूं किसी चीज। इतनी भी टिपिकल चीज होगी मेरे सामने आएगी तो पहले मैं उसको जानूंगा। मेरे पास डायरी रहती है, मैं नोट कर लेता हूँ, मुझे इस चीज के बारे में जानना। ऐसे ही अपने बढ़ते रहे, तैयारी चलती रही, तो ये था चलो इंजीनियरिंग हो जाएगी, पिताजी कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कल यूपीएससी निकालेंगे। और फर्स्ट ईयर में शायद इसी चक्कर मेरी बैक भी थी। अगले सेमेस्टर में मेरी एक में, क्योंकि इंजीनियरिंग पे जब हमने ध्यान नहीं दिया तो एक में बैक आई, अगले सेमेस्टर में वो क्लियर भी हुई। ये सारी चीजें चलती रही, और ये बड़ा भावुक है। इसे तुम फील करना, ये तुम्हारी जिंदगी का परिवर्तन कर सकता। और ये मैंने आपसे पहले सिर्फ एक बैच में बताया,